तो चलो आज और एक रीडिंग हो जाए आपकी। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका करियर और आपके फाइनेंसेस कैसे हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी करियर और फाइनेंसेस के ऊपर रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ही कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है आपके लिए पॉसिबल तो कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग के बेसिस पे थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग जाएगा। एडवाइस जो इन एंड में मिलेगी उसको ज़रूर फॉलो करोगे तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो चलो करियर और फाइनेंसेस के ऊपर आपकी रीडिंग करते हैं और एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और देखते हैं वो क्या हो सकती है। तो ये देखिए, हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और हो सकता है कि आप जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ पर आपको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में किसी को पसंद करते हैं और वहाँ पर आपको रहना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि आप वेट करते करते थक गए हैं और आपको वहाँ पर इमोशनली थोड़ा वीक फील हो रहा है क्योंकि आप को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये हो सकता है किसी किसी की केस में। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रोते हो, आपको शायद प्रमोशन के चांसेस जो आपके हाथ में आते आते वो डिले हो जाते हैं इस वजह से, या फिर आप वेट करते रह जाते हैं कि आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई रेज़ मिलेगा, कोई हाइक मिलेगी, या फिर कोई प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं कहीं और। तो उसमें बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, डिले हो रहा है, इस वजह से भी आप कई बार रोने लग जाते हो और इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो। और कई बार आप अपनी ये फीलिंग्स अपने कोलीग्स को बताने में या फिर अपने इमीडिएट बॉस को बताने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं और आप अपने दिल की बात उनसे कह नहीं सकते कि आपको कैसा लग रहा है वहाँ काम करते हुए। ये हो सकता है। कुछ के केस में ज़रूर आप कुछ चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो फिर हाइक का, रेस का, या फिर कोई न्यू जॉब का, ये भी हो सकता है। तो yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith you have to watch the reading. तो आज की रीडिंग का टॉपिक है योर करियर एंड फाइनेंसेस। तो कैसे रहेगा ये देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आए हैं आपके कार्ड्स। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जहाँ पर भी आप फ़िलहाल काम कर रहे हैं। और अगर अभी आपको कोई जॉब मिला नहीं है तो शायद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पार्ट ले रहे हैं, लेकिन बात ऐसी हो रही है कि रैंक लाना मुश्किल हो जाता है कई बार आप कुछ मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। कंपटीशन क्योंकि बहुत टफ़ है, ये हो सकता है। कुछ लोगों के केस में ये ज़रूर हो सकता है कि यस आप अपने, हो सकता है एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में ही कुछ वही राइज है हाइक की वेट कर रहे हैं, या फिर आप डिपार्टमेंट उसमें वहाँ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में आपको किसी से बहुत ज़्यादा
सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर हो सकता है जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके कोलीग्स हो सकते हैं या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट नहीं मिलता है, और साथ में वहाँ पे कुछ अनहेल्दी सा कंपटीशन है। तो हो सकता है कि आपके वर्क को उतना प्रेज़ नहीं किया जाता है, या फिर आपको बार-बार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, या फिर आपको आपके बॉस या फिर कोलीग्स जो भी कोई हो, वो आपको कहीं न कहीं नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, आपको कन्फ्यूजन में ला देते हैं, आपके लिए नए-नए खतरे खड़े कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से आप कई बार अपने आप को इमोशनली डाउन फ़ील करते हैं और आपका मन करता है रोने का, ये हो सकता है किसी-किसी के केस में। और किसी-किसी के केस में ये भी हो सकता है कि आप ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग ओवरसीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपने शायद कोशिशें की हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई मर्तबा, लेकिन हर बार आपको थोड़ा-सा मायूसी का ही सामना करना पड़ा, ऐसा लग रहा है। और आप बहुत चाहते हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से वो जॉब मिल जाए, ये भी हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में आता हुआ कोई प्रोजेक्ट जो है वो कोई और छीन लेता है, आपको ऐसा लगता है। किसी-किसी के केस में ये भी हो सकता है कि आपकी इंटरनली बहुत फ़ाइट होती है वहाँ पर, माहौल अच्छा नहीं है वहाँ का, ये हो सकता है किसी-किसी के केस में। आप ओवर इमोशनल इंसान हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग शायद अपने एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में ही किसी के साथ किसी न किसी किस्म का इमोशनल कनेक्शन है उनका, और वो ना चाहते हुए भी वहीं रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपका कोई इमोशनल कनेक्ट है वहाँ, कोई पर्सनल कनेक्ट है जिसकी वजह से आप कहीं और मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। आपको बहुत फ़ाइट करना पड़ रहा है, आपका जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपकी पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्शन में दिख रही है। तो यही मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, ये नेहा ने पूछा था ये शायद रीडिंग, आई डोंट नो, सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखते हुए तो मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ये रीडिंग सबके लिए इन जनरल कर रही हूँ। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑफ़र ज़रूर मिल सकता है, एक नहीं, आपको बहुत सारे ऑफ़र्स भी आएंगे, और एक ऑफ़र आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा लड़ना पड़ेगा, ये तो दिखाई दे रहा है। एक अच्छी खासी एक इनकम वाला आपको जॉब भी मिल सकता है, नया, अगर आप सोच रहे हैं ऐसे तो ये दिख रहा है यहाँ पर। और लेकिन आपको कोई ऐसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जिसको आपको छोड़ने में मुश्किल हो रही है, तो जब आप ऐसा छोड़ोगे तो ही आपके सामने ऑफ़र्स आ सकते हैं, लेकिन कंपटीशन ज़रूर रहेगा। और अपनी आप सारी बातें शायद हर एक को ना बताए तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपसे बहुत लोग या तो आपको नापसंद करते हैं, या फिर दे आर जेलस अबाउट यू, या किसी न किसी तरीके से कुछ तो एनिमोसिटी है, कोई क्या बोलते हैं उसको, द क्या है, शत्रुता है किसी के साथ, ऐसा लग रहा है। इस वजह से आपको अपनी बातें शायद अपने तक रखना ठीक रहेगा, लेकिन आपको चांसेस अच्छे मिल सकते हैं और ऑफ़र्स भी अच्छे आ सकते हैं। आपको वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहना है, आँख नाक कान सब खोल के रखना पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है। ओवरसीज़ के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हर जगह आपके लिए एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है मुझे। स्ट्रगल है, एक खामोशी से अगर आप ये काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शोरगुल मत कीजिए, रिज़ल्ट आने के बाद ही डिक्लेयर कीजिए अपनी कामयाबी को, ऐसा ही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो रीडिंग अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, और इसको थोड़ा सा ये देखते हैं कि आपकी मनपसंद चीज़ें हो सकती है कि आपको ये किस का खतरा है, ये भी देख लेते हैं।
ये हो सकता है कि आप चैलेंजेस लेने से घबराते हैं, आपको चैलेंजेस लेने में डर लगता है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में ज़रूर सोचिए। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ अटके हैं बस वहीं अटके रह जाओगे, आगे बढ़ना आपको है अगर लाइफ में, तो चैलेंजेस लेना सीखिए। और यहाँ पर आप किसी राइवल के आपकी कोई राइवलरी है किसी से, उनके चक्कर में आप ज़िद में अगर बैठ गए हैं कि नहीं मैं यहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी या नहीं छोड़ूंगा ये जॉब या समथिंग लगा, तो वैसा मत कीजिए। आप चैलेंजेस फेस करिए, आप चैलेंजेस लेने से डरिए बिल्कुल मत, यही आपको बोला जा रहा है। कुछ चीज़ आपको एंड करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक एंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत मुश्किल होती है डिसीजन लेने में। यही समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से आपके दिल में है कुछ एंड करने का, लेकिन आपको डिसीजन लेने में तकलीफ़ जा रही है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप फर्म होकर एक डिसीजन ले लेते हैं तो आपको बहुत से चांसेस ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पर आपको स्टेबल जॉब मिल सकता है, जो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करोगे वो जॉब, और वहाँ पर आपको बहुत सारा हैप्पीनेस जो यहाँ पर मिसिंग है वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको चैलेंजेस लेना ज़रूरी है। स्पेशली वेल ऑर्गेनाइज्ड होना है आपको बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं हैं तो मुश्किल हो जाएगा। तो लाइफ में रिस्क लेना सीखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले तो आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल नोन, वेल लर्नड एंड वेल इक्विप्ड। टेक्निकली भी आपको वेल इक्विप्ड रहना है। और आपको आजकल सब कुछ जो चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके लाइफ में बहुत अच्छे चांसेस आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर गार्डेड, ओवर प्रोटेक्टेड बिल्कुल मत रहिए। आप बिल्कुल एक चैलेंज लेके, एक पैशन के साथ अपने लाइफ में जो भी आप अपने करियर को लेके करना चाहते हैं करिए। यही आपको बोला जा रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा बॉस ज़रूर आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपके इमोशंस को भी समझेंगे और आपको पूरा फुल सपोर्ट देंगे, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे आपके सीनियर्स नहीं हैं, सुपीरियर्स अगर आपके ऐसे नहीं हैं, तो बेहतर ऐसा रहेगा कि आप वो माहौल से ही निकल जाइए। वो माहौल से निकलना ही आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इमोशनली डाउन है, आपकी इमोशनल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आपका पर्सनल ग्रोथ तो क्या होगा आपका। आप सही तरीके से सोच ही नहीं पाओगे और मुश्किल हो जाएगी आपको अपनी लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस दिखाने में। तो जितने भी ओल्ड पैटर्न, ओल्ड एनर्जीज़ हैं या वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही हैं, उसको एंड करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को भी चेंज कीजिए। अगर आपको ऐसा है कि आप थोड़े से जेलस, अगर आप खुद जेलस टाइप के हैं, आप किसी के साथ अनहेल्दी कंपटीशन में अगर आप हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज ही नहीं करना चाहते, अगर ऐसा है आपके साथ, तो प्लीज़ ये एनर्जी को बिल्कुल जितनी जल्दी हो जाए ड्रॉप कर दीजिए और अपने एक न्यू अवतार में आइए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही वो आपको समझना चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए आप, और उस लिस्ट में से फिर वो सारी चीज़ें आप डिलीट करते रहिए। यही आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। आपको नेम, फेम एंड पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है, या फिर आप ऐसे फील्ड में जाइए जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। तो वो एक्सपोजर किसी भी किस्म का हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। आप ऐसे गार्डेड मत रहिए। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा गार्डेड है, आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं चीज़ों को। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने में डरते हैं, नई चीज़ों को ट्राई करने में डरते हैं, आप चैलेंजेस लेने में डरते हैं। आपको ऐसा लगता है आपकी नौकरी छूट जाएगी तो जो मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसी थिंकिंग नहीं रखिए। आप आगे बढ़िए। एक तो छोटा मोटा रिस्क ज़रूर उठा सकते हैं आप, लेकिन रिस्क उठाने का मतलब ये नहीं कि आपने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया और आप मैदान में कूद गए। ऐसा नहीं करना। आपने आपको प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के बाद आपको रिस्क उठाना है
और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ब्राइट चांसेस है कि आपकी करियर बहुत अच्छी, उसका ग्राफ जो है वो बहुत तेज़ी से हाई हो सकता है। तो इसके साथ ही ये रीडिंग तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस मैं आपके लिए ज़रूर लूँगी। एडवाइस तो मैंने सारी दे दी। देखिए एडवाइस तो यही है कि देखिए आप अगर अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये एनर्जी में से निकल जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड रहते हैं। ये डिप्रेशन और स्ट्रेस ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, और पर्सनल लाइफ और अपना करियर लाइफ ये दोनों चीज़ें हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। इन दोनों के आप अगर मिक्स करोगे तो आप ये वाला लेवल तो कभी भी नहीं अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये लेवल अचीव करना है तो इस एनर्जी में से आपको निकलना पड़ेगा, और अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी करियर लाइफ को प्लीज़ अलग अलग रखिए, उसको मिक्स मत करिए। वर्क प्लेस में आपका सिर्फ़ और सिर्फ काम में ही कंसंट्रेशन होना चाहिए। वर्क प्लेस में आप रोमांस, लव, इमोशंस, ये सारी चीज़ें को थोड़ा दूरी रखेंगे तो अच्छा है। यस, वहाँ जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ एक दूसरे के साथ आपका रिलेशनशिप कॉर्डियल होना चाहिए। आप एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए वो सिंपैथी फैक्टर रखना चाहिए। पर ये नहीं कि यू फॉल इन लव विथ समबडी एंड देन एट दैट कॉस्ट आप अपना सब कुछ ख़राब कर देते हैं, वैसा नहीं करना है आपको। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको फिर दोबारा मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनफैक्ट वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।